मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज आपके समक्ष एक नई पेशकश फिर से लाए हैं। उस परम पिता परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस चालीसा आज आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम केवल इस चालीसा को गाएंगे नहीं, बल्कि उस प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को, उसकी मोहब्बत को याद करेंगे और उस दर्द को, उसके दुख को एहसास करेंगे। मेरे प्रियो, क्रूस केवल दो लकड़ियों का चिन्ह नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर का असीम प्रेम, उसकी असीम मोहब्बत, उसका अटूट प्रेम हमारे लिए दर्शाता है। मेरे प्रियो, जब हम इस क्रूस चालीसा को गाएं तो हमारे मुख से ही आवाज नहीं निकलनी चाहिए, बल्कि हमारे हृदय से भी आवाज निकलनी चाहिए। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। यदि हमारे जीवन में कोई बोझ है, कोई दुख है, कोई संकट है, तो उस प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ दें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि सारा बोझ यहोवा पे डाल, वही उसे संभालेगा, वही उसे हटाएगा। जैसा कि आप लोगों ने हमारी ईसा चालीसा को आप लोगों ने बहुत सराहा, परमेश्वर ने आपको उस गीत के माध्यम से आपको बहुत सारी आशीषें दी। इसी प्रकार परमेश्वर इस गीत के माध्यम से, इस चालीसा के माध्यम से आपको बहुत ढेर सारी आशीषों से नवाजे। ऐसे में प्रभु से दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ। तो मेरे प्रियो, तवज्जो देके सुनिएगा और आशा करता हूँ ये चालीसा आपको जरूर आपके हृदयों तक छू जाएगी और परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतों से नवाजेगा। तो सुनिएगा उस क्रूस चालीसा को कि प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से उस कलवरी क्रूस पे लटका दिया गया, हमारे सबके मोहब्बत की खातिर, हमारे सबके पापों की खातिर वो किस प्रकार से उस सूली पर चढ़ गया, बलिदान हो गया। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। पापी जग के वास्ते सहली पीरो अपार, कीलों में भी प्रेम था, खुला क्षमा का द्वार। क्रूस उठा कर यीशु ने सहा जगत का भार, कतरे कतरे में बसा एक अनोखा प्यार। ये कहानी शुरू होती है परमेश्वर के दास यहूदा से। सुनिएगा। कीन्ह यहूदा ने नादानी, उसने प्रभु की कदर न जानी। धन को देख के वो ललचाया, अपने ही गुरु पर जाल बिछाया। दुश्मन से कर ली संधि, आई विचार में बातें गंदी। बोला यहूदा, सुन मेरे भ्राता, एक युक्ति मैं तुम्हें बतलाता। यहूदा बोला दुश्मनों से, जो मुझसे वही गुरु हमारा, उनको पकड़ना काम तुम्हारा। आया यहूदा प्रभु के पासा, याजक भी थे उसके साथ। यहूदा ने दुश्मनों से जाकर के संधि कर ली और अपने गुरु को देखिए दगा दे रहा है किस प्रकार से।
वो 30 चांदी के सिक्कों में बिक जाता है। और सारा भेद वो कहता है कि जिस व्यक्ति को मैं चूमूं वही तुम्हारा शत्रु होगा, उसी को तुम पकड़ लेना। सुनिएगा आगे क्या होता है। जैसे ही यहूदा प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है, उसके साथ में कुछ याजक लोग भी आते हैं। वैसे ही क्या होता है, कीन दंडवत शीश नवा के लगा चूमने, प्रभु को पाके बोले यीशु काम को कीजिए, झूठ मूठ का प्यार न दीजिए। तब सैनिकों ने प्रभु को पकड़ा, अपनी बाहों में उन्हें जकड़ा। यीशु के साथी ने खड़ग उठाई, दियो एक को कान उड़ाए। जैसे ही सैनिक लोग यीशु मसीह को पकड़ने लगे, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का एक साथी, उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और तलवार से एक साथी का कान काट दिया। और जैसे ही कान काट दिया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह बोले, क्या बोले, तब यीशु बोले समझा कर, करो न ऐसा सुने आकर, मत तलवार चलाओ ऐसे, वरना नाश भी होगे वैसे। और प्रभु यीशु मसीह बोले, दूत पधारे मैं जो चाहूं, पर मैं ऐसा कदम ना उठाऊं। पूरी हो रही भविष्यवाणी, यीशु बोल रहे ये वाणी। यीशु मसीह ने समझाया, अपने दास को, अपने साथी को समझाया, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई के बदले किसी की बुराई मत करो। वो जैसा करे उन्हें वैसा करने दो। वो भविष्यवाणी पूरी हो रही, नबियों की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। तुम्हें उसमें कोई दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम जिस प्रकार से कर्म करोगे उसी प्रकार से तुम भुगतोगे। इसलिए जैसा वो करे वैसा तुम मत करो। मैं चाहूं तो कितने पलटन स्रोत अपने पास बुला लूं और इन सब का नाश हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भविष्यवाणी नबियों की है, वो पूरी हो रही है और ये काम अवश्य होना है। ऐसा समझाते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने साथी को। और इस प्रकार से वो सैनिक लोग प्रभु यीशु मसीह को याजक के पास में ले जाते हैं। क्या होता है, ले गए यीशु को याजक पासा, शास्त्री जन जहाँ बैठे साथा। याजक खोजे झूठी गवाही, पर गलती ना पकड़ में आई। अंत में दो जन बोले आकर, उसने कहा है ये समझा कर, प्रभु मंदिर को मैं ढा सकता हूँ, 3 दिवस में बचा सकता हूँ। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को याजक लोगों के पास में ले जाया जाता है, वैसे ही याजक लोग प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ झूठे गवाह ढूंढने लगते हैं कि कोई ऐसा झूठा गवाह मिल जाए जो इस यीशु की बुराई करे आकर के, और उस बुराई के बदले में मैं इसे दंड दे दूं। वैसे ही 2 लोग इकट्ठा होते हैं, 2 लोग आते हैं और कहते हैं कि ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिनों में बना भी सकता हूँ, बचा भी सकता हूँ। ये ऐसा दावा करता है। अब देखिए जो झूठे गवाह इस प्रकार से बताते हैं, आगे देखिए क्या होता है। याजक बोलता है, उत्तर दो यीशु याजक को बोला,
तेरे विरोध में ये क्या बोला, शपथ तुझे जीवित ईश्वर की, कह दे तू रब का पुत्र मसीह। यीशु बोले हैं समझा कर, बात सुनो मेरी कान लगा कर, प्रभु के दाहिने मैं बैठूंगा, गगन के बादल में आऊंगा। याजक प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि तू बहुत कहता फिरता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तुझे शपथ है उस जीवित परमेश्वर की, जरा बता तो क्या तू ईश्वर का पुत्र है, क्या तू इब्ने खुदा है, क्या तू वाकई में उस ये प्रभु का पुत्र है, मसीह है, तू सबको बचाने वाला है, कि ये सच है। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो याजक, मैं प्रभु के दाहिनी ओर तुम्हें बैठा मिलूंगा और मैं गगन के बादलों यानी बादलों में तुम्हें आता हुआ दिखाई दूंगा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह बात बोलते हैं, याजक को चिढ़ हो जाती है। याजक बोलता है ये तो ईश्वर की बुराई कर रहा है। वैसे ही याजक क्या करता है, सुनिएगा। बोला याजक वस्त्र फाड़ कर, इसने प्रभु निंदा की जमकर, क्या ही करे अब इसका बोलो, सबने कहा इसे मृत्यु दे दो। उन्होंने प्रभु के मुख पर थूका, बोले उसे मार के घूसा, तुझको है अब किसने मारा, भविष्यवाणी करो दोबारा। जैसे ही याजक इस बात पर चढ़ जाता है और कहता है तू परमेश्वर की निंदा कर रहा है, बताओ अब तुझे क्या दंड दिया जाए। वो लोगों से पूछता है बताओ उसे क्या दंड दिया जाए, तो लोग कहते हैं कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए, इसे बिल्कुल भी बख्शा ना जाए। वैसे ही याजक अपने मंत्रियों को आदेश देता है और मंत्री लोग उसके मुख पर थूकते हैं और उसे मारते हैं, उसे घूंसों से मारते हैं और कहते हैं बता तुझे किसने मारा, जरा भविष्यवाणी कर, आगे तेरे साथ में क्या होने वाला है। बहुत तो अपने आप को भविष्यवक्ता बोलता है, बहुत तो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र जताता है, जरा बता तेरे साथ में आगे क्या होने वाला है। अब देखिए आगे क्या करते हैं। भोर भई आज कौन सोचा, यीशु पिलातुस को सौंपा, बोला हाकिम यीशु मसीह से, कैसे तुझ पर लोग है कीजे। हाकिम बोला क्या मैं सोचूं, किसको मारूं किसको छोड़ूं। लोगों ने आवाज उठाई, यीशु को क्रूस पे दीजे चढ़ाए। भोर होने के बाद में याजकों ने सोचा कि क्यों ना इसे पिलातुस के हाथ में सौंप दिया जाए। पिलातुस वहाँ का मुख्य हाकिम था। पिलातुस के बाद में प्रभु यीशु मसीह को ले जाया गया, जबकि पिलातुस जानता था कि ये व्यक्ति धर्मी व्यक्ति है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और उसी वक्त जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह को ताड़ना दी जा रही थी, उसी वक्त एक और था व्यक्ति जो डाकू हुआ करता था, उसे भी मृत्यु होने ही वाली थी। समझ सकते हैं आप लोग, उसे भी सजा दी जा रही थी। तो हाकिम लोगों से पूछता है बताओ क्या यीशु मसीह को छोड़े या फिर उस व्यक्ति को छोड़ दे। तो लोगों ने आदेश दिया, लोगों ने कमांड किया कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। आगे देखिए क्या होता है। यीशु सत्य है हाकिम जाने, अपनी सुने या प्रजा की माने, धर्मी का
धर्मी का खून न लूं खुद पर मैं, निर्णय ये छोड़ूं तुम पर मैं। यीशु के सब कपड़े उतारे, कंटक मुकुट है सिर पर धारे, ठट्ठा करके उसको मारे, फूटे शत्रु के हंसी फवारे। वो पिलातूस हाकिम जानता था कि ये धर्मी व्यक्ति है, इसमें कोई दोष नहीं है, तो वो कहता है कि मैं इस धर्मी जन का खून मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता। अगर मैंने इसकी हत्या अपने ऊपर ले ली तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। वो कहता है ये फैसला मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ, यानी प्रजा पर छोड़ता हूँ। अब जैसा तुम लोग चाहो इसके साथ में वैसा करो, मैं इस पाप से बिल्कुल अलग हूँ। जैसे ही आदेश लोग पाते हैं, जो उसके शत्रु लोग होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के शत्रु लोग होते हैं, उसके कपड़ों को फाड़ डालते हैं, उसके सिर पर कांटों का ताज पहना देते हैं और उसके ठट्ठा उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं वाह तू तो पुत्र, खुदा का पुत्र कह रहा था अपने आप को, और खूब हंसी उड़ाते हैं। आगे देखिए क्या होता है। चल दिए उसको क्रूस चढ़ाने, शत्रुजन मन में मुस्काने, हाथ पैर में कीले ठोकी, कोड़ों की मार लगाई अनोखी। क्रूस पे यीशु प्रभु को टांगा, कहने लगे तू मिटा ले व्याधा। सिर का चुसा के उसको मारे, देख रहे यह घटना सारे। इस प्रकार से हे मेरे प्रियो, यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया जाता है, टांग दिया जाता है। और उसके बाद में लोग जानते हैं क्या कहते हैं, यदि तू ईश्वर का है बेटा तो तू खुद को बचा ही लेगा। बड़े शब्द से प्रभु चिल्लाकर, छोड़े प्राण वक्त पे जाकर, छोड़े प्राण वक्त पे जाकर। क्रूस उठाकर यीशु ने कीन्हा जग कल्याण, जय जयकार प्रभु तेरी, तू है भूपू महान। बोली प्रभु यीशु मसीह की जय हो। इस प्रकार से हे मेरे प्रियो, उस क्रूस के पीछे की कहानी ये थी। क्रूस को चढ़ाने के पीछे उसका एक अपना ही एक दास शिष्य वही दगा दे जाता है, और उस क्रूस पर चढ़ करके प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत का भार सहा, सारे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया, और आज हम लोग इतने शान से जिंदगी बिता पा रहे हैं। तो एक बार अपने दिल से, उस हृदय से पुकार करके प्रभु यीशु मसीह का नाम लीजिए। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय हो। और ये चालीसा आपको कैसी लगी, कृपया राय अपने कमेंट में अवश्य बताइएगा, और हर एक मसीह भाई बहन के पास में इस चालीसा को आप लोग जरूर शेयर करें। महान कृपा होगी, परमेश्वर आपको बहुत बहुत बरकत दे, आशीष दे। मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।